वैसे बताइए, आडवाणी जी की यात्रा का कैमरा 1990 से अवेलेबल है, उसके वीडियो फुटेज भी अवेलेबल है, महात्मा गांधी के वीडियो फुटेज अवेलेबल है, नेहरू जी के, सरदार पटेल के वीडियो फुटेज अवेलेबल है। खैर कोई बात नहीं, पहले मैं इनकी इस बात का उत्तर देता हूं। वास्तविकता यह थी कि मान्यवर जब मूर्तियां प्रकट हुई दिसंबर 1949 में, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के मुख्यमंत्री के रूप में पूरी कोशिश की थी इन्होंने, गोविंद बल्लभ पंत ने, और कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में वो पत्र पढ़ लीजिएगा कि आरएसएस पे तक तुम सख्ती नहीं कर रहे हो, जब मूर्तियां प्रकट हुई थी। और नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में रखा हुआ है, 1983 में छपा हुआ है उस पत्र में, वो रोकने का प्रयास किया। उसके बाद आपको पता है 12 साल तक मुस्लिम पक्षकारी नहीं थे, वो दिसंबर 61 में बने, जब 12 साल की मियाद पूरी होने में 11 दिन शेष रह गए थे। उसके बाद इतना ही नहीं, राम गो सेवक संतों पे गोलियां चली, छोड़िए 1976 में, ये तो के मोहम्मद ने लिखा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन में 8 खंबे निकल आए, तुरंत वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में इंदिरा जी की सरकार ने रुकवा दिया। और उसके बाद शुद्ध राजनीति जानते किसे कहते हैं? नवंबर 1989 अयोध्या से राम का नाम लेकर राजीव गांधी जी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की, राम राज्य लाएंगे। और नवंबर 1990, ठीक एक साल बाद, कार सेवकों की हत्या करने वाली मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन दे दिया। इसे कहते राजनीति, रीज भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जान जी। जब समाजवाद से राम का संबंध बनाने की बात बताते बताते अपनी बात भूल गए। मान्यवर, रामायण मेला शुरू करवाया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, आप लोहिया जी का नाम ही नहीं लिया, मुलायम सिंह जी पर ही अटक गए। कोई बात नहीं, मगर याद दिलाता हूं कि उस रामायण मेला को रुकवाया अखिलेश यादव जी ने। ये तो समाज में समरसता के लिए था, नहीं, ये तो सबके सौहार्द के लिए था, इसमें कोई बात नहीं थी। और इसीलिए मुझे याद है, अगर आपको नहीं याद हो, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी ने संविधान की रक्षा के लिए किया, मेरे ख्याल से आशुतोष जी पुराने वरिष्ठ पत्रकार इन्हें याद हो, लखनऊ में अक्टूबर रविंद्रालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के अपने सम्मेलन में, शायद 12 अक्टूबर की तिथि थी, मुझे इतना नहीं याद है, जाके चेक किया जा सकता है रिपोर्टिंग में, मुलायम सिंह जी ने कहा कि अगर वो लोग गैर कानूनी हथियार रखते हैं तो कौन सा गलत है, उनके अंदर भय है इसलिए रखते हैं। ये संविधान की रक्षा कर रहे थे, आतंकवादियों से मुकदमे वापस ले रहे थे, ये संविधान की रक्षा थी। और जो ये कहा जाता समाजवादी पार्टी के द्वारा कि उन्होंने तथाकथित ढांचे की रक्षा के लिए गोली चलवाई, सरासर झूठ है, क्योंकि 30 अक्टूबर को कार सेवा थी, गोलियां 2 नवंबर को चली हैं, उस दिन कोई कार सेवा नहीं थी, सिर्फ भजन करते हुए कार सेवकों पर सीधे गोली चलाई गई थी। यह झूठ था, और इसलिए मान्यवर रामपुर भी चला गया, और आपके जो आजिमो आजम थे उनका रामपुर गया, और आपके युवराज का जो गढ़ था आजमगढ़, वो भी चला गया। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यह कहीं, तो इसका जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अब ये बताइए आपके परिवार में कितनी सुमति है? एक फैक्ट बता दूं, अभी जब कोविड काल में रामायण सीरियल का पुनः प्रसारण हुआ था, तो ये आया था 8.25 करोड़ लोगों ने उसको देखा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी सीरियल एट ए टाइम 8.25 करोड़ नहीं देखा। जबकि मैं एक व्यवहारिक बात बताऊं, चूंकि कोविड काल था, तो जो एक असेसमेंट होगा ना संख्या का, कि नॉर्मली एक टाइम में टीवी को 2-3 लोग देख रहे होंगे, उस समय पूरा परिवार बैठ के देख रहा था, क्योंकि सभी घर में थे, 5, 6, 7, तो एक्चुअली 8.25 ना हो गए 15-16 करोड़। बिल्कुल। आप देखिए नविका जी, इसमें 2 चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो ये धर्म और राजनीति 2 अलग अलग चीज है। ये चमन चूतिया। मैं तो अयोध्या के पास का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि राम क्या है, अयोध्या में कितने आराध्य हैं, और पूरे देश में कितना राम के बारे में बात किया जाता है, और वो सबके अंतर्मन में है। लेकिन राम के नाम पे जो राजनीति इस देश के अंदर की गई, उस देश को उसका बहुत गहरे आघात लगे हैं। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की है आरएसएस ने। 1986 में जब अशोक सिंघल ये प्रस्ताव लेकर गए बाला साहब देवरस के पास कि राम मंदिर का जो सवाल है ये पूरी तरीके से सुलझ जाएगा और हम समझौते के लिए तैयार हैं, तब बाला साहब देवरस ने अशोक सिंघल को डांट लगाई, और डांट लगाते हुए कहा कि तुम पागल हो, आरएसएस के नाम पे क्यों उनको चिकोटी काट ली थी? मुझे कभी समझ में नहीं आई ये बात। मुझे बोलने दीजिए ना, आप तो वैसे भी चाहते कोई ना बोले इस देश के अंदर। उसके बाद बाला साहब देवरस ने डांट लगाई, बोला इस मुद्दे के आधार पर हम इस देश के अंदर सरकार बनाएंगे। आज तक आरएसएस ने कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया। ये किताब में लिखित है, जो अयोध्या में मौजूद है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। दूसरी बात, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सुधांशु जैसे पढ़े लिखे लोग भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। उन्होंने कहा भगवान राम प्रकट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, ला की मूर्ति रखी गई,
मैं नहीं कह रहा हूं ये, उन्होंने कहा कि बाबरी का जो विध्वंस है यह एक आपराधिक कृत्य है, ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी के ओजस्वी प्रवक्ता होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बातों को तोड़ को मरोड़ कर नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात, अभी यहां इस मंच पर कहा गया बौद्ध रामायण, जैन रामायण, तो फिर जरा यह भी बता दीजिए ना कि बौद्ध रामायण, जिस जैन रामायण के बारे में आप बात करते हैं, उसमें भगवान राम और जो सीता का पूरा चरित्र है वो क्या है, और क्यों आप लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर इस रामायण, जब 100 रामायण के इकट्ठा करके वो पढ़ाने की बात की, आपने नहीं मानी। तो बौद्ध रामायण, यहां सबके सामने राम के बारे में कहना, राजनीति करना अलग सवाल। लेकिन मुझे एक चीज जो बहुत तकलीफ देती है कि राम राज्य के नाम पर यह कैसा राम राज्य है कि हम राम रहीम को छोड़ते हैं, उस बलात्कारी के सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता नेता जाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। किस बलात्कारी के सामने कोई नेता जाके आशीर्वाद, आप कौन सा अध्याय देश के सामने रखना चाहते हैं? में बोला, अरे भाई भूल गए, अरे भाई सुनिए, अरे आप पत्रकार बात सुनिए मानव, अरे भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कौन आरएसएस खंडन करेगा? कोई पत्रकार लिखेगा आरएसएस खंडन करेगा? लिखने वाला आरएसएस के बारे में खंडन, अरे भाई सुनिए आपको, अरे एक मिनट, अरे भाई जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हसन महल पार्क में राम मंदिर निर्माण के लिए रैली हुई। जी चिल्लाने से सब नहीं थे भाई, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हसन महल पार्क में राम मंदिर निर्माण संकल्प कर रैली हुई और 86 में डांट पड़ गई। क्या याद बात है? किताब उपलब्ध है, फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी गूगल पत्रकार कोई कुछ लिख दे यार, अब आपके कहने थोड़ी बदल जाएगा, आपके कहने थोड़ी बदल जाएगी सच्चाई। अरे मैं तो कहता हूं आरएसएस से कहिए उसे खंडन करें उस बात का, और आप अच्छी तरीके से मैं भारतीय जनता की रैली में गया था, क्या बोलते हैं आप? क्या झूठ की हद होती है? मैं रैली में गया था और दूसरा सुनिए झूठ बोल रहे हैं भाई तरीका। 1983 में भारत माता एक आपका रथ निकाले गए। 1982 में 83 में जब मीनाक्षीपुरम की घटना हुई है जिसमें भारी संख्या में बहुत से दलित मुस्लिम बन गए थे, संघ ने यह विषय उठाया, उसके बाद इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया और वो वापस आए, वहां से राम मंदिर का मुद्दा आया था। कहां 86 में चले गए? 86 के संपादक की किताब आज तक 84 जुलाई की रैली नहीं निकली तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगेंगे। बोलिए बताइए, जब मूर्तियां पहले, सुनिए, जब मूर्ति हुई थी सबसे पहले प्रकट हुई तो पूजा किसने की थी? अरे भाई मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा 1949 कोर्ट ने जो कहा वो सही है, गलत कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है। तमाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे, कहां 1949, कहां 86 लाख डांट पड़वाने? बिल्किस बानो से बलात्कार करने वाले बलात्कारी 14 साल की सजा काट के बाहर आए, ठीक। इमराना से बलात्कार वालों के साथ क्या हुआ? इमराना से उसके ससुर ने बलात्कार किया और उसके बाद फतवा जारी हो गया कि अब वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। पीड़िता को यह पुरस्कार मिला। पूरी बात करने दीजिएगा। सपा बसपा की मिली हुई सरकार थी। और सुनिए, और वो मौलवी साहब मुफ्ती मुकर्रम आली, वाह। और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू नहीं याद है? सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दिया गया और एक स्त्री नहीं पूरी कौम से कहा गया अलिफ गलिफ खलिफ, जाओ कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ। और इतना नहीं, उसके आरोपियों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करके बात, ठीक है इतनी किस बानों के साथ का भी जवाब, मैं सिर्फ एक ही समुदाय की 2 महिलाओं के लिए इतना संवेदना में अंतर क्यों है? इमराना के बलात्कारी को क्या सजा? पहले आप बोले कि 86 में ताला आपने खुलवाया जो कोर्ट ने खुलवाया था, अब आप कह रहे हैं कि राम रहीम को बेल सरकार ने दी, वो कोर्ट ने दी। अब हो क्या गया भाई? आप बोलने में कुछ सिर्फ, अरे भाई जो कोर्ट का नियम आपने किया, ये आपके जमाने में सरकार कि भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारियों के साथ कौन सा रिश्ता है? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारियों के साथ क्या रिश्ता है? भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी क्यों प्रिय लगते हैं? हिंदू धर्म और राम संस्कृति में कहां है जो 3 साल के बच्चे को जहां सुधांशु त्रिवेदी से सवाल ऊपर तो दही फेंक के चटवा के मरवा देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? 1 मिनट, सुब्रांशु कौन सा ऐसा नेता जिसने कहा 56% लड़कियां बलात्कार में झूठ बोलती हैं? अशोक गहलोत आपके मंत्री, बोलिए, आपने कहा और उन्होंने कहा, अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी किरण खेर का बयान आया था कि बलात्कार होता रहता है। मुख्यमंत्री का जवाब आ गया है आपकी सांसद
निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो लगातार आप ये देख पा रही हैं, पूरा देश और प्रदेश जानता है, आज नेताजी ने जो सद्भाव कमाया आज, और अखिलेश यादव जी ने जो सद्भाव कमाया, अपने विपक्षियों का सम्मान कमाया, ये हमारे का है। और हमारी पार्टी में केवल माननीय अखिलेश यादव जी नेता है और सब कार्यकर्ताओं की बात का खंडन हम नहीं कर सकते। 2 सांसद थे, ये सत्ता किसी की सगी नहीं हुई है, ये बात आप गांठ पढ़ ले। हो सकता है मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन 27 साल का राजनीतिक जीवन मेरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इतने अहंकार में जो भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है, और आप ये देखिए सौहार्द उत्तर प्रदेश का हिंदू मुसलमान के बीच में कितनी बड़ी खाई आपने पैदा कर दी है। आज लोगों को कारोबार भी नहीं कर पा रहे आपस में। तो निश्चित तौर पे जो आपकी हेट पॉलिटिक्स है, इसकी लड़ाई को लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और उस नेता के हम सिपाही हैं, मैं गर्व से कह सकता हूं। कोई सबूत नहीं मिले हैं और इसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात के अंदर न्याय नहीं हो सकता, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में कौन महाराष्ट्र, एक मिनट कौन गया? एक मिनट कौन गया ये भी अब आप अधैर्य हो रहे हैं। मैंने कहा अब अधैर्य हो रहे हैं ना, क्योंकि सच कौन बहुत गया कड़वा ये है। भी बोलिए ना। सच बहुत कड़वा है। सच कड़वा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र मामला कौन गया? मामला गया नहीं, तब जाता जब कोई जाता है। कौन गया था? सरकार गई थी। रंगे हाथों पकड़े गए, इसलिए आप मुझे बोलने पकड़े जा रहे, रंगे हाथों पकड़े गए। कौन गया था? कौन गया था? बोलिए गया कौन था? रिपोर्ट लगाई थी, कहा था बिल्किस बानो के साथ बलात्कार नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया होता तो इन बलात्कारियों को सजा नहीं मिलती। मुझे हैरानी इस बात की नहीं, गुजरात की सरकार ने उनको हजार दिन बलात्कारियों को छोड़ देते हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये वही लोग हैं। आज अमित शाह, जो देश के दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री हैं, उनका मंत्रालय अगर बलात्कारियों को छोड़ने के लिए सजा रिहाई के लिए बात करता है, तो मुझे हैरानी होती है कि देश किन नेताओं के हाथ में है और देश कहां जा रहा। यह भारतीय जनता पार्टी, मुझे गुजरात सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्या अमित शाह जी भी वही काम करेंगे? करते करते आशुतोष जी मुझे ध्यान आया, आपने कहा 86 में डांट पड़ गई थी। अभी आप कहते हैं बिल्किस बानो का कांड नहीं हुआ। अभी आप कहते हैं, एक मिनट पूरी बात कर लो, एक मिनट। ये अयोध्या वाला जजमेंट कब आया था? 86 महीना याद? अब आप बिल्किस बानो से उसका पहले जवाब नहीं है, मौलाना बोलने की औकात नहीं, मुझे पता है। पहले मैं वो फैक्ट जो बता रहा हूं, 86 में फरवरी में आया था, ये जुलाई में 86 में लिख दिया क्या? अरे फरवरी में ताला खुलने के बाद जबरदस्त यात्राएं निकली थी राम मंदिर निर्माण को संकल्प को लेके। अरे इतना फैक्चुअली गलत हो गया भाई, परिचित नहीं है बिल्किस बानो पे जवाब, बिल्किस बानो आपके अंदर का जो निश्चय है। 84 की रैली, फरवरी 86 में जजमेंट, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं के साथ आकर बहस कर रहे हैं, गलत बात। आप भारतीय जनता पार्टी के दूसरे दर्जे के प्रवक्ता। अरे वो जवाब दे चुके, आपके गले नहीं उतर रहा तो नहीं उतर। और इमरान मौलाना जवाब तो दो भाई। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं अमित शाह ने क्यों परमिशन दी? कितनी सजा? मैं सवाल पूछता हूं, अमित शाह ने क्यों परमिशन दी? मौलाना में बोलने की औकात नहीं है ना। बेटे अगर गलत काम कर रहे हैं, बाप भी गलत काम करेगा। आपने अयोध्या के जजमेंट के उल्लेख किया था फरवरी 86, फिर कैसे जुलाई 86 में डांट पड़ जाएगी?